नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, वर्तमान की कुछ खास प्रमुख खबरें आपके मध्य में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ विवाद हैं जो कि सुर्खियों में है, उन विवादों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नई मेरिट लिस्ट को लेकर के एक फाइनल अपडेट आई है गवर्नमेंट के द्वारा, उस अपडेट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया आंकड़ा देखने को मिला है छात्रों का 69,000 भर्ती में नए सिरे से शामिल होने को लेकर के, उन आंकड़ों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखी है कि कैबिनेट से कराना होगा मंजूर, आखिर क्या चीज़ है, क्या ऐसा प्रस्ताव है जो कि कैबिनेट से मंजूर कराना होगा। साथ ही साथ यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। शिक्षक भर्ती कब तक आने वाली है, कितने पदों पर आने वाली है, कौन कौन पात्र होंगे, सारी जानकारियां हम प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देखें हाल ही के अंदर की न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहाँ पर ये बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू। क्या माथापच्ची है, आप देखें दोनों पक्ष ना हो प्रभावित, इस पर फोकस कर हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय। क्या नई सूची बनना शुरू हो गई है। फिर यहाँ पर आप देखें एक बार आपको पढ़ के पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर एनालिसिस करूँगा। अब यहाँ पर आप देखें अमर उजाला ब्यूरो यानी अमर उजाला का ये पेपर है, जहाँ पर आप देखें 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित ना हो। इस पर कवायद को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 महीने का समय अभी लगेगा नई मेरिट लिस्ट बनने में। यहाँ पर आप देखें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस सूची को बनाने के बाद 6-7 हज़ार जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे इनको किसी तरह से दोबारा से इसी में समायोजित किया जाएगा। अब मैं आंकड़े की बात करता हूं। सबसे पहले देखिए 2 आंकड़े सबसे पहले निकल कर आए थे। पहला ये था कि 6800 का घोटाला, फिर उसके बाद एक और निकल के आया, फिर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां पर ये बताया गया कि नहीं 7,000 छात्रों का वैकेंसी में 7,000 का घोटाला हुआ, यानी 7,000 छात्र यहाँ पर नए सिरे से भरे जाने चाहिए, वो भी SC ST OBC वाले। तो यहाँ पर छात्रों का लगातार प्रदर्शन है लखनऊ में। उसके बाद सरकार की ये अपडेट है कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती में ये प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्ष जो हैं, जो आरक्षित हैं, अनारक्षित हैं, जो बाहर हो रहे हैं और जो दोबारा से शामिल हो रहे हैं, दोनों को ना इफेक्ट ना हो, क्योंकि दोनों को ही सरकार ने भर्ती किया है। सरकार कहीं ना कहीं पूरे प्रयास में है कि इस भर्ती को बिना किसी तरह से इफेक्ट हुए और इन छात्रों को भी शामिल किया जाए ताकि ये विवाद ही खत्म हो जाए। इसीलिए सरकार नई मेरिट लिस्ट बना रही है। सूची बनना शुरू हो चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा और हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें इसी भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में वो छात्र जो बाहर हो रहे थे उन्हें समायोजित किया जाए। फिलहाल सरकार की बड़ी पहल है, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही। यहाँ पर हम देखें इसके बाद भी कम नहीं है दिक्कतें। विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल यह खड़ा होगा कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या फिर नहीं, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से नौकरी शुरू होगी। इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से जिलों का आवंटन होगा या फिर वही जिले रहेंगे। यानी ये तो बाद की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन विवाद होता है। विवाद तो यहाँ पर भी है। विवाद यही है कि मान लीजिए आप इन्हें समायोजित कर रहे हैं, तो आज मान लीजिए 2-3 साल इन्होंने नौकरी की और 1-2 साल और करेंगे तो फिर प्रमोशन के चांसेस इनके होंगे। तो फिर क्या इनकी जो ज्वाइनिंग है वो नए सिरे से होगी, समायोजित किया जाएगा। तो क्या ऐसा होगा कि मान लीजिए 3 साल का इनका अनुभव था तो वो 3 साल का अनुभव खत्म होकर नई ज्वाइनिंग होगी, या फिर वही अनुभव रहेगा। अगर वही अनुभव रहेगा तो उसी विद्यालय में रहेंगे, उसी जिले में रहेंगे,
उसी ब्लॉक में रहेंगे या फिर वहाँ से बाहर भेज कर नियुक्ति की जाएगी। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें तो ठीक है। एक तरह से कहा जाए, अगर कोई भी दिक्कत होती है, लेकिन जॉब नहीं जानी चाहिए। जॉब से बढ़कर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हो सकता है एक आध बार प्रमोशन ना ही हो, लेकिन जॉब सबसे बड़ी प्रायोरिटी जॉब होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार इन बातों पर फोकस कर रही है तो जाहिर सी बात है सरकार ने भी इस पर भी विचार किया होगा। ये सारी बातें भी सरकार सोच रही होगी। फिलहाल आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम प्रॉपरली आपको देते रहेंगे। चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन